विधि विधान से पूजा पाठ के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा की जा रही थी। विशेष पूजा के बाद पहले गर्भगृह के कपाट बंद किए गए, फिर बाबा की डोली मंदिर परिसर से बाहर लाई गई और मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आर्मी के बैंड से बाबा का स्वागत किया गया और बाबा की डोली को उनकी शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गर्भगृह के कपाट बंद होने की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाकायदा इसे सील किया गया। फिर दूसरी तस्वीर में आप मुख्य द्वार को देख रहे हैं, उसे भी बंद किया गया जब डोली बाहर निकल गई मंदिर परिसर के और डोली रवाना हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु डोली के साथ साथ चल रहे हैं। नंगे पैर वो बाबा की डोली लेकर आस्था के इस सैलाब में आप देखिए बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और अगले 3 दिन बाद उखी मठ पहुंचेगी ये डोली। तब तक श्रद्धालुओं का जोश इसी तरह का दिखेगा। जहां जहां से डोली निकलती है, जिस जिस जिले में पड़ाव होता है, वहां के लोग डोली उत्सव के साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, आप बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 पर डोली रवाना हो चुकी है। केदारनाथ धाम से उखी मठ के लिए निकल चुकी है ये डोली और डोली में सवार बाबा केदार के दर्शन भी आप न्यूज़ 18 पर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। 2 मौके ऐसे आते हैं साल में जब बाबा के दर्शन इस तरह से होते हैं। जब कपाट खुलना होता है उस वक्त उखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए बाबा की डोली ऐसी निकलती है। तब रास्ते भर में श्रद्धालु स्वागत करते हैं, बाबा के दर्शन पूजन करते हैं और जब कपाट बंद होता है केदारनाथ धाम का, उस वक्त भी बाबा की डोली निकलती है और आशीर्वाद लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि जहाँ जहाँ से ये डोली गुजरती है वहाँ लोगों को आशीर्वाद देते हुए बाबा केदार उखी मठ के लिए रवाना होते हैं। कानपुर देहात में पटाखा की वजह से 10 साल के एक लड़के की मौत हो गई है। लड़के के परिवार वालों का कहना है कि गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है। दूसरे समुदाय के लोगों पर उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक बच्चों के सूतली बम चलाने के दौरान हादसा हुआ। आरोपों के मुताबिक बम को आग लगाने के बाद जाहिर ने स्टील के ग्लास से ढक दिया था और बम फटने से ग्लास का टुकड़ा उड़ा और एक एक टुकड़ा लड़के की गर्दन पर लगा, जिससे उसकी मौत हुई है। पुलिस मौके पर मौजूद फॉरेंसिक साक्ष्यों को भी जुटा रही है, जांच कर रही है। अपना यहाँ पे दुकान किए हुए थे मीट की, वो लड़के भी चले आए। इसके बाद में यहाँ पे पटाखा के चल रहा था, काफी लड़के थे। इसमें कुछ जो है इधर जो है लड़के होते भी ऐसे जो है जो कि आ जाते दौड़ के, लेकिन कुछ ऐसा बात हुआ जो है जो कि वहाँ पे कुछ ही देर में लड़का गिर पड़ा जो है। जब एक लड़का दौड़ते हुए वहाँ पे बुलाने गया, हम लोग उधर से आए तो देखा कि उसकी गर्दन कटी हुई है। देखिए, आप सभी को विदित है कि तानारूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव सिटमरा में एक 10 साल का बच्चा आर्यन पुत्र अनिल चक्रवर्ती को गले में दरदर वस्तु से चोट लगकर मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई है। तुरंत मैं डीएम महोदय, बाकी अन्य सक्षम अधिकारी और बाकी अन्य विभाग मौका मुआयना किया है। जितने भी लोगों के ऊपर परिवार ने शक जताया है, सबको हमने हिरासत में लिया है और कड़ी पूछताछ की जा रही है। ऋषभ हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। ऋषभ, कानपुर देहात के इस मामले के बारे में बताएं। एक तरफ हत्या, दूसरी तरफ हादसे की बात हो रही है। अभी तक किस नतीजे तक प्राथमिक जांच के बाद पुलिस पहुंची है? देखिए, जो वहां पुलिस से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि गर्दन पर जो घाव पाया गया है वो किसी ने खुद कारित किया है या किसी हादसे के चलते हुआ है। चूंकि मौके से स्टील के गिलास के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, जिसकी तस्वीर कानपुर देहात पुलिस की ओर से जारी भी की गई है और पुलिस की ओर से यही बताया गया है कि पटाखा चलाने के दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें एक दूसरे समुदाय का भी बच्चा था, एक हिंदू समुदाय का भी बच्चा था और सुतली बम पर आग लगाने के बाद उसे स्टील के गिलास से ढका गया और विस्फोट के चलते जो गिलास के टुकड़े हुए हैं वो आर्यन के गर्दन पे लगे, जिसके चलते वहां पर वो गिर गया था। तमाम चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा है कि जैसी भी तहरीर परिवार की ओर से मिलेगी उसके मुताबिक FIR दर्ज की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जिसकी जितनी गलती होगी उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। वहीं इलाकाई लोगों का ये कहना है, चूंकि
वो इलाका जहां पर ये घटना हुई है वहां दूसरे समुदाय के लोगों का वर्चस्व है, इसलिए हत्या का आरोप भी लगाया जा रहा है। लेकिन पुलिस बहुत सोच समझ के इस पूरे ऋषभ, अभी तक तो फॉरेंसिक जांच जितने भी सबूत है मौके से वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा या किसी ने देखा हो, ऐसा कोई सामने आया? नहीं, देखिए अभी जो बताया गया है, चूंकि कल देर रात का मामला है, वो कस्बा है रूरा का, कानपुर देहात का एक कस्बा है, तो ऐसा कोई फुटेज अभी तक तो उनकी जानकारी में नहीं हुआ है। हालांकि वो तलाश रहे हैं, लेकिन चूंकि दोनों पक्षों से ही पूछताछ हुई है तो मिले जुले बयान सामने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास जो साइंटिफिक साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक हम इस पूरे मामले की जांच को। ठीक है ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है पुलिस। हादसा या हत्या, फिलहाल इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। संभल में नेशनल हाईवे पर 2 बाइकों में टक्कर हुई है और इस घटना में दोनों बाइकों के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। गुन्नौर थाना इलाके के बर्दमार पुल के पास यह हादसा हुआ। घायल का गुन्नौर सीएचसी में इलाज चल रहा है।